साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एवरेज यानी कि औसत का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स, वाई तथा जेड की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक्स तथा वाई की औसत आयु 28 वर्ष हो तो जेड की आयु कितनी है। ठीक है, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, कोई क्या है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 30 है। यानी कि देखो, 1 2 3 लोगों की एवरेज एज कितनी है, 30 है। ठीक है, हमको पता है कि एवरेज एज क्या होती है, माने 30 एक की हुई, फिर दूसरे की भी 30 हुई, तीसरे की भी 30 हुई, एवरेज मतलब ये तो होता है। ठीक है, यानी 30 30 30 है तीनों की, तो 3 लोगों की 30 है तो हम उनकी कुल एज निकाल लेंगे। देखो 30 60 90 हो गया, तो हम वैसे क्या करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको क्या करना है, जितने लोग हैं उतने का मल्टीप्लाई कर देना है, 30 या 90। ठीक है, इन तीनों की कुल आयु का योग निकल गया 90। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछता है यदि x तथा y की औसत आयु 28 वर्ष है, माने जो x है और y है, औसत आयु कितनी है उनकी, 28। यानी कितने लोग हैं, 1 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 गुना 56 आ गया। ठीक है, यानी इन तीनों की x प्लस वाई प्लस जेड की कुल एज आई थी 90, और x प्लस वाई की, माने इन दोनों को जोड़ के तो आई है ये एज, इन दोनों की आई थी 56। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखो x y जेड की 90 है, x और y की 56 है। जब इस 56 में जेड की जुड़ी हुई होगी तभी तो एक्स वाई जेड की ये हुई, तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 90 में से 56 गया, कितना आया, 34। यानी जेड की आयु कितनी आ गई, 34 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। एक्स वाई जेड की औसत आयु 30 वर्ष है, माने 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, एवरेज एज उनकी 30 वर्ष है। तो 30 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो उनके हम कुल एज निकाल लेंगे, कुल एज का योग निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स वाई की 28 है एवरेज एज, 2 लोग हैं तो उनकी कुल उम्र या कुल एज निकाल लेंगे तो वो 56 हो गई। ठीक, इस 56 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तभी तो जेड आया होगा। तो इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, जेड की आयु बच जाएगी 34 वर्ष। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 4 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 1:2:3:4 है और उनका औसत दिया है 36। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माने पहले आप क्या करेंगे, कुल निकाल लेंगे संख्या का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का आप योग निकाल लेंगे, तो संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, औसत कितना है उनका, 36 है, तो आप 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल योग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 144। समझ में आया आपके, 4 संख्याएं हैं ना, 4 संख्याएं। अब इसको रहने देते हैं। औसत क्या है उनका, 36 है, उन संख्याओं का औसत 36 है। तो 36 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा। ठीक है, 144 आया। जो ये 144 है इसको बांटा गया है 1:2:3:4 में। ठीक है, तो वो बोलता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस अनुपात में क्या है, सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी कौन सी है, 4 है। तो हमको इन दोनों को ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात क्या है, 1:2:3:4 है। जिसको हमको निकालना होता है उसको सबसे ऊपर, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 10। माने इस संख्या को 10 भागों में बांटा गया है। हमको ये निकालना था अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 144। ठीक है, तो 10 से आप इसमें काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 14.4। 10 का भाग दे दिया आपने इसमें, 14.4 आ गया। यानी जो ये 1 है, ये जो अनुपात में 1 दिया है उसका मान आ गया 14.4।
ठीक है। वैसे ही अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें सीधा आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो गई। और 14.4 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 57.6, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ये कैसे करके निकला, ये भी वैसे ही निकालते हैं। देखो यहाँ पे 1/10 किया था ना, क्योंकि 1 था, हमको 4 निकालना था, तो आप ऐसे कर सकते थे 4/10 इंटू 144। 10 से इसमें भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10 कट जाएगा। तो देखो ये तो लिखा था मैंने यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी आ गई। तो अगर आप इस 14.4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे, फिर 2 में करेंगे, उसको निकाल देंगे, इन चारों को अगर आप जोड़ते हैं जितना आया, जैसे 14.4 ही आया, 57.6 ही आया, और जो 3 वाला है वो आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। और हाँ, तो उन सबको जोड़ेंगे आप, तो वो सब भी 144 होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 60 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 35 के स्थान पर 20 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा। ठीक है, 60 संख्याओं का औसत क्या हुआ कि संख्या 35 थी। ठीक है, 35 लेना था हमने, 35 के स्थान पर क्या ले लिया, 20 ले लिया, यानी 35 में से 20 जाएगा तो कितना ले लिया हमने, 15 हमने कम लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, संख्या 35 के स्थान पर 20 लिया उसने। ठीक है, यानी 35 लेना था, पर 35 की जगह में 20 लिया, तो उसने 15 कम लिया। ठीक है, 15 उसने कम लिया। इस 15 को 60 संख्याओं में जोड़ना था हमको, पर हम नहीं जोड़ पाए क्योंकि हमने कम लिया था। तो जो ये 15 है, इसको बराबर बराबर 60 संख्याओं में बांटेंगे। ठीक है, तो 60 संख्याओं में कैसे करके बांटेंगे, जो ये 15 है इसमें 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 1/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 0.25। यानी 60 संख्याओं को 0.25 0.25 0.25 करके सबको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया। ठीक है, ये मिलना चाहिए था, तो हमने कम लिया था। अब बोला तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। देखो जब औसत क्या था, 30 था। ठीक है, और इन 60 संख्याओं को 0.25 0.25 0.25 मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, तो 0.25 आप इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 30.25। ये शुद्ध औसत हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो संख्या को 35 लेना था, 35 के स्थान पर उसने 20 लिया, यानी 15 कम लिया उन्होंने। ठीक है, जो 15 कम लिया है, उस 15 को 60 संख्याओं में बराबर बराबर बांटना चाहिए था, तब सही औसत आता, परंतु वो कम लिया था, तो हम क्या करेंगे कि 60 का भाग दे देंगे, 60 संख्याओं में बांटना है 15 को, तो यानी 0.25 आया। इस 0.25 को 60 संख्याओं में बराबर बराबर बांटना था, मतलब 0.25 एक को मिलेगा, 0.25 दूसरे को मिलेगा, 0.25 तीसरे को मिलेगा, तो जो हमारा औसत है वो 0.25 बढ़ जाएगा, तो 30.25 बढ़ गया औसत। ठीक है, तो ये 30.25 हो गया। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 छात्रों को स्कूल छोड़ देने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो स्कूल छोड़कर गए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, 60 विद्यार्थी हैं, देखो तो पहले 60 विद्यार्थी हैं। ठीक है, औसत आयु कितनी है उनकी, 20 है, तो हम कुल आयु निकाल लेंगे, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, ये क्या है, कुल आयु का योग है। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा इसको। देखो 60 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की उम्र 20 वर्ष है, तभी तो औसत 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 1200 कुल योग हो गया आय का। 10 छात्रों के स्कूल छोड़ देने पर, यानी पहले 60 छात्र थे तो 10 कम हो गए, तब कितने हो गए, 50। ठीक है, औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है,
देखो औसत आयु पहले 20 थी, अब 2 वर्ष की कमी हो गई तो औसत आयु कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 18 पंजे 90, 900 हो गया। ये भी इन 50 छात्रों की औसत कुल आयु का योग हो गया इतना। ठीक है, तो स्कूल छोड़कर गए छात्रों की औसत आयु क्या हो गई। स्कूल छोड़कर कौन से छात्र गए थे, 60 में से 50 गया, 10 छात्र गए थे। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 300 बचा। माने जो 10 छात्र गए उनकी कुल आयु का योग 300 है। ठीक है, तो उनकी एवरेज आयु कैसे निकालेंगे, 300 में आप 10 का भाग दे देंगे तो आ गया 30 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपके? अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिएगा। 60 का जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 20 साल है, तो आप इसको कुल एज निकाल लेंगे तो 1200 वर्ष आई। छात्र 10 चले गए हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज एज भी 2 वर्ष कम हो गई तो 18 हो गई। आपने मल्टीप्लाई किया, 900 आ गया कुल योग। अब जो 10 छात्र, 60 में से 50 गया, 10 छात्र जो गए थे उनकी कुल आयु का योग है 300 वर्ष। माइनस किया आपने, 300 वर्ष आया। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है तो 300 में आप 10 का भाग दे देंगे, 30 वर्ष आ गया। ठीक है, अगर आपने पहला दूसरा भाग नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 छात्रों के आ जाने पर, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 10 छात्रों के चले जाने पर, इसमें बोला 10 छात्रों के आ जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन सीधे सीधे कर रहा हूँ। जो 50 छात्र थे उनका हम कुल आयु निकाल लेंगे, तो 50 छात्र हैं, उनकी कुल आयु का औसत है 15, तो कुल आयु का योग हो जाएगा 15 पंजे 75, 750 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 छात्रों के आ जाने पर, यानी पहले 50 थे, 10 छात्र आ गए तो 60 हो गए, 50 में 10 जोड़ दिया आपने 60। आ जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु थी 15 वर्ष, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो गई यानी कि 16, तो 16 छके 96, ये हो गए 960 वर्ष। ठीक है, अब आप बोल रहा है तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, देखो 60 में से 50 गया, 10 छात्रों की एज कितनी रही होगी, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 210, 0 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 210 हो गया। जो 10 छात्र थे उनकी कुल आयु का योग है 210, तो एवरेज निकाल देंगे तो 210/10 यानी 21 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा मैंने स्पीड में किया है इसको, आप पहले के पार्ट जरूर देखिएगा, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है। एक क्रिकेटर की 21 पारियों का औसत 50 है। यदि प्रथम 11 पारियों का औसत 45 है तथा अंतिम 11 पारियों का औसत 60 हो तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, कोई क्रिकेटर है, उसकी 21 पारियों का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, तो आप कुल रन निकाल लेंगे तो 50 गुणेंगे 21, 1050 रन हो गए। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, 11 पारियों का औसत, जो 11 पारियाँ हैं उनका औसत 45 है, ये भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, 11 पारियों का औसत 45 है पहली, तो ये हो जाएगा 495। ठीक है, अब बोल रहा है अंतिम 11 पारियों का औसत 60, तो अंतिम 11 पारियाँ हैं उनका औसत 60 है, तो 11 छके 66, यानी दो, बाद की शुरू की 11 में 495 रन बनाए उसने, बाद की 11 में उसने 660 रन बनाए। ठीक है, टोटल मिला के उसने रन बनाए थे 21 पारियों में 1050। आपको क्या निकालना है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, तो 11वीं पारी के रन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये शुरू के 11 हैं और लास्ट के 11 हैं, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 5 5 11, शुरू के 11 और अंत की 11 पारियों में उसने 1155 रन बनाए। ठीक है,
तो ये दोनों पारियाँ कितनी हो गई, देखो 11 पारियाँ ये हो गई, 11 पारियाँ ये हो गई, 22 पारियाँ हो गई। ये 21 पारियों में बनाए थे उसने इतने रन, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 1155 में से आप 1050 को माइनस कर देंगे तो 105, यानी उसने 11वीं पारी में 105 रन बनाए। ठीक है, आई होप भाई आपको समझ में आया होगा। जो शुरू की 11 और लास्ट की 11 थी उसमें से टोटल पारियों के रन को आपको माइनस कर देना है, तो 11वीं पारी के रन निकल आएंगे। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। 80 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 45 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 85 के स्थान पर 45 जोड़े गए, तो सही औसत क्या रही होगी। ठीक है, कोई 80 छात्र थे, औसत अंक कितने थे उनके, 45 थे। ठीक है, 85 के स्थान पर 45 जोड़े गए। ठीक है, 85 जोड़ने थे, परंतु जोड़े कितने, 45 जोड़े, यानी 85 जोड़ने चाहिए थे पर 45 ही जोड़े, तो कितने रन कम जोड़े, सॉरी कितने अंक कम जोड़े उन्होंने, 85 में से 45 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 40, यानी 40 अंक क्या करा उन्होंने, कम जोड़े। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है, 40 अंक कम जोड़े, अगर 40 अंक ज़्यादा जोड़ते तो फिर एवरेज बढ़ जाता। ठीक है, तो 40 अंक 80 छात्रों को 80 छात्रों में बांटने हैं, तो कैसे बांटेंगे, इस 40 में आप 80 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 40 में आपने 80 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.5, पीछे आप जीरो भी लगा सकते हैं, 0.50 हो गया, यानी 80 छात्रों को 0.50 नंबर और मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो इन 80 छात्रों का एवरेज 45 था, ये तो एवरेज था ही, माने 80 छात्रों के 45 अंक तो हैं ही। ठीक है, परंतु उनको 0.50 अंक और मिलने चाहिए थे, तो जो क्या होगा, सही औसत होगा क्या होगा, 45 तो था ही एवरेज, उसमें 0.50 जोड़ना चाहिए था, जो कि हमने नहीं जोड़ा था। क्वेश्चन के हिसाब से उसने 40 अंक कम जोड़े थे, तो उसको हमने एवरेज में निकाल दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45.50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सेम 7वें क्वेश्चन की तरह, थोड़ा सा अंतर है बस। एक बस में 45 यात्री सवार थे जिनका औसत किराया 60 रुपये था। बाद में पता चला कि एक मुसाफिर से 32 के स्थान पर 47 रुपये लिए गए, तो ज्ञात कीजिए कि यात्री से सही किराया लेने पर औसत क्या रहा होगा, या औसत क्या होगा। ठीक है, क्या हुआ कि हमने 32 रुपये लेने थे उससे, पर ले लिए कितने, 47, यानी हमने उससे कितने रुपये ज़्यादा लिए, 15 रुपये ज़्यादा ले लिए। ठीक है, समझ में आया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15 रुपये ज़्यादा ले लिए। 15 रुपये अगर ज़्यादा नहीं लेते तो एवरेज में कितना अंतर आता, 45 यात्रियों में थे वो, तो 45 का भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 15×3=45, यानी 1/3, तो ये जाएगा 0.33, ये बढ़ता रहेगा, 333 आता रहेगा 0.33, यानी एवरेज में 0.33 कम होना चाहिए था। तो एवरेज कितना था, 60, तो उसमें से आप 0.33 को माइनस कर देंगे, 59.67, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 20 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, ये 20 संख्याएं हैं कोई, उनका औसत कितना है, 60 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, प्रत्येक संख्या में 5 जुड़ रहा है तो आप एवरेज में 5 जोड़ देंगे, तो 65 आपका नया एवरेज हो गया। यहाँ पे समझ में आया 5 क्यों जोड़ा, देखो 20 का एवरेज क्या था, 60 था, तो प्रत्येक में हमने 5 जोड़े, तो पहले वाली संख्या में भी 5 जोड़े, फिर दूसरे में भी 5 जोड़े, तीसरे में भी 5 जोड़े, तो इसका मतलब औसत में 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये भी सेम है, प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए
इस क्वेश्चन को मैंने सेम कर दिया, परंतु इसमें घटा दिया गया है। तो एवरेज 60 था, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में से हमने 3 घटा दिया। जो प्रत्येक संख्या थी उसमें से 3 कम होते गए, तो यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 60 में से 3 माइनस कर देंगे आप, तो एवरेज आपका 57 हो गया। समझ में आया आपके? ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको पहले नहीं देखा है आपने तो इसको ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई इतना मीटर है, इनमें से 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर औसत ऊंचाई इतनी मीटर बढ़ जाती है। छोड़कर जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पहले हम क्या करेंगे, जो 25 लड़के हैं उनकी कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। तो 25 गुना गया 1.4 कर देंगे, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई उनकी, 35 मीटर, ठीक है। 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर, यानी पहले 25 थे, अब कितने हो गए, 5 चले गए, यानी 20 बचे। औसत ऊंचाई इतने मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। तो 0.15 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.55। ये जोड़ना तो होगा आपको 1.40, इसमें कितने भी जीरो लगा सकते हो आप। पॉइंट के नीचे 0.15 को आपको जोड़ना है 0.0551, तो 1.55 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इतने गुना किया, इतना मतलब 31 इतने मीटर, ठीक है। 20 लड़कों की हमने कुल ऊंचाई निकाली थी, वो 31 मीटर आई है। 25 लड़कों की आई है 35 मीटर। छोड़कर कौन लड़के गए थे, 25 में से 20 गया, 5 लड़के गए थे, उनकी कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 4 मीटर, ठीक है। तो हमको अब इनकी क्या निकालनी है, औसत ऊंचाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 कुल ऊंचाई उनकी 4 मीटर थी, तो 5 का भाग नहीं जाएगा, 0.5 × 40, यानी छोड़ कर गए लड़के उनकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 0.8 मीटर थी, ठीक है। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है। 20 छात्रों की एक कक्षा में एक 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से इनके औसत भार में 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र का भार कितना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 20 छात्र हैं, कोई 20 छात्र हैं, उनकी कक्षा में कोई छात्र है, उसका भार क्या था, 30 किलोग्राम था। औसत भार में क्या हो गई, इतने किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी जो 20 छात्र थे उनके औसत भार में कितने की वृद्धि हो गई, 0.75 की, यानी उस जो 0.75 है उसने इन 20 छात्रों को दिया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 15, 0.00 आएगा, यानी 15 हुआ, ठीक है। यानी जो छात्र नया आया था उसका भार 30 तो था ही था, वरना अगर उसका भार 30 से जब ज़्यादा था तभी तो 0.75 की वृद्धि हुई, ठीक है। 30 तो उस छात्र का भार था ही था, 30 के अलावा कितना एक्स्ट्रा था, 0.75 का मल्टीप्लाई आपने 20 में कर दिया, क्योंकि उसने 0.75 20 छात्रों को दिया, तभी तो 0.75 की वृद्धि हुई थी औसत में, यानी उसने 15 kg और दिया इनको, तभी तो वृद्धि हुई थी। तो उस छात्र का भार कितना हो जाएगा, 30 × 15। ये आंसर आ गया आपका। अब आपको 13वां क्वेश्चन दिया गया है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 40 छात्रों की औसत आयु 15 थी, तो उनकी हम कुल आयु निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 15 चौको 60, 600 हो गई, ठीक है। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने पर, पहले 40 छात्र थे, अब 10 आ गए, यानी 50। औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, माने 0.2 की वृद्धि हो गई, तो माने 15.2 हो गई।
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,0,760। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस किया तो 160। ठीक है, 10 छात्रों की कुल आयु 160 आ गई, तो एक की निकालनी है, मतलब एवरेज निकालना है। तो 160 में आप 10 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 16 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास का आपको 14वां क्वेश्चन दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व ए, बी, सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक है, माने ए, बी, सी और डी ये कितने हैं, 4 हैं। इनकी औसत आयु कितनी थी, 45। ये कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5, तो हम वर्तमान की निकाल लेते हैं। ये 5 वर्ष पहले की थी, तो 5 वर्ष अब वर्तमान में 5 इसको भी मिले होंगे, 5 इसको भी, 5 इसको भी, 5 इसको भी बड़े होंगे ना। तो ये ए, बी, सी, डी की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि 5 5 5 5 वर्ष सब में बड़े हैं। ठीक है, 50 हो गई, यानी इन सब की कुल आयु कितनी हो गई, 1 2 3 4 लोग हैं, 4 से मल्टीप्लाई यानी 200 वर्ष। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे कुल आयु का योग 200 वर्ष हो गया इन चारों की। अब ई के आ जाने पर, यानी ए, बी, सी और डी के साथ ई आ गया, औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, यानी औसत आयु हो गई 49। ठीक, तो इन सब की भी हम क्या कर लेते हैं, कुल आयु निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 हैं ये, तो कितना हो जाएगा, 245 वर्ष। ठीक है, 245 वर्ष हो गई इन सब की आयु का योग। अब वो बोलता है कि ई की वर्तमान आयु कितनी है, ए बी सी डी ई है, तो ई की आयु इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, 45 वर्ष। थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट कर दिया है मैंने, फिर भी आप इसको आई होप अब तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।